सदियां गुजर गईं, लेकिन मरुधरा में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर गर्मी में हालत बेहद खराब नजर आती है। जब पानी की किल्लत की शिकायत झालावाड़ दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लगी, तो वसुंधरा राजे ने अफसरों को लताड़ लगा दी और लताड़ की आवाज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तो दिल्ली की मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई और केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल ने भी राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। यानी पानी को लेकर बीजेपी के अंदर खाने काफी उथल पुथल मची हुई है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्शन मोड में आ गए और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को तुरंत सीएमआर बुला लिया है। वहीं राजे के ट्वीट ने जहां एक तरफ सियासत में पोस्ट वॉर शुरू कर दिया है, तो उधर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में देरी नहीं की। तो आज चर्चा यही, राजे का ट्वीट, सीएम का एक्शन। देखिए, हमारे परिवार का मामला है, इसमें प्रतिपक्ष को पंचायती नहीं करना चाहिए। ये प्रदेश में पहली दफा है जब इस तरीके से मुखर होकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अभी फिलहाल की सरकार को किसी मुद्दे को लेकर घेरा हो। पानी का मुद्दा इतना बड़ा है राजस्थान के अंदर कि वसुंधरा राजे भी चूकी नहीं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक उन्होंने सरकारी अधिकारियों को लेकर तंज कसा और कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इस पूरे विषय पर केंद्र तक हलचल मच गई है और केंद्र की सरकार ने, जलदाय विभाग ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के अंदर खाने भी हड़कंप मच गया है। अब इन तमाम मुद्दों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सियासत तक तो ठीक है, लेकिन क्या जनता को इन सब बातों से पानी मिलेगा? क्या जेन्युइनली, क्योंकि गर्मियां बढ़ रही हैं और पानी को लेकर परेशानियां लोगों की हर दिन के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी भरी खबरें हम तक भी पहुंच रही हैं। हर दिन के साथ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व होगा पानी का ये मसला? सियासत तक सीमित रहेगा या जनता को मिलेगा पानी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ एकलव्य सिंह जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रकाश मीणा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। सूरज सोनी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़े ही हैरान करने वाली बात यह है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए जनता त्रस्त है। वसुंधरा राजे ने आवाज उठा दी है, दिल्ली तक आवाज पहुंची, तो सरकार से जवाब तलब किया गया है। इन सब के बीच क्या लगता है एकलव्य जी, जनता को पानी मिलेगा या हर बार की तरह परेशान होना पड़ेगा? क्योंकि खबरें तो बहुत चिंताजनक है, सड़कों तक प्रदर्शन तक होने लग गए हैं अब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जिसे हम अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो मेरी समझ में घोड़े की तरह होती है और जो सरकार होती है वो घुड़सवार होती है। परंतु आप देखेंगे कि लगभग पिछले 25-30 वर्ष से राजस्थान में, जैसे कहते हैं ना कि रोटी पलट जाती है, एक बार एक सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी सरकार आती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही घुड़सवार खराब हों। तो समस्या कहीं घोड़ों में ही तो नहीं है। तो इस चीज़ को अब समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, वसुंधरा राजे जी की जो एक छवि रही है, वो उनकी स्वयं की छवि एक बहुत ही सफल और कुशल प्रशासक के रूप में रही है। वो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटर रही जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पकड़ एज कम्पेयर टू मेनी अदर चीफ मिनिस्टर्स बेटर रही। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये एक इशारा करा है तो ये तंज नहीं, मतलब नेसेसरली कोई तंज नहीं है, ये मतलब जो उनका नेचर रहा हमेशा से। और लेकिन सियासत छिड़ गई ना यहाँ। तो उन्होंने तो बात, आप कह रहे हैं कि तंज के तरीके से नहीं कही है, उन्होंने जेन्युइनली कोई बात कही है। अब उन्होंने, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे अगर उनके कहने से केंद्र तक आवाज पहुंचे और यहाँ राजस्थान की जनता की प्यास बुझे, तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि देखिए बीजेपी की तरफ से रिएक्शन क्या आ रहा है। आज देखिए पैनल में नहीं जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता। इतना सीरियस मुद्दा है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ सरकार को घेरने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ बातचीत करने के लिए बैठे थे, लेकिन यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं बैठे। ये बड़ी ही चिंता की बात है। उन्होंने सोचा होगा कि सियासी बातें होंगी, लेकिन यहाँ सियासी बातें करनी नहीं चाहिए।
पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जनता को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। खैर अभी फिलहाल एकलव्य जी का रिएक्शन है कि तंज के तरीके से नहीं, आम बातों की तरह कहा गया है। जी मैं एक मतलब 30 सेकंड में इसको कंप्लीट कर दूं। मैंने क्यों कहा कि इसको नेसेसरली तंज की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब 2 बार का पूर्व मुख्यमंत्री एक अनुभवी नेता ऐसा करता है, ये उनके क्षेत्र का भी मामला था, तो जब उन्होंने करा तो सरकार ने मेरे ख्याल से इसको सीरियसली लिया है और एक पॉजिटिवली लिया है, इसीलिए वो एक्शन में आई है। अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचने का विषय है कि उन्होंने आपस में बात नहीं की, या मुख्यमंत्री को कोई लेटर नहीं लिखा, या उन्होंने किसी से बातचीत ना करते हुए सीधा सोशल मीडिया को चुना, तो सब कुछ बहुत बेहतर है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल प्रकाश मीणा जी, बीजेपी से रिएक्शन आ रहा है कि हमारे परिवार का मैटर है और इस पर आप राजनीति ना करें, पंचायत ना करें, क्योंकि वसुंधरा राजे जी का ट्वीट हुआ, उसके बाद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, पूरी कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई। बीजेपी कह रही है कांग्रेस किस हक से निशाना साध रही है, उनकी सरकार के टाइम पर तो जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही थी और आपके नेता एसी रूम्स में आराम फरमा रहे थे सरकार बचाने के लिए। रिएक्शन दीजिए प्रकाश जी। देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो विफलता यहीं साबित हो गई कि उन्होंने डिबेट में अपना कोई कैंडिडेट प्रवक्ता नहीं भेजा। इसका मतलब है कि बीजेपी मान रही है कि राजस्थान में वास्तव में जनता त्रस्त है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वसुंधरा जी सिंधिया को, जिन्होंने इस सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में उजागर किया और उन्होंने क्लियर कहा कि अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये व्याख्यान किसी विपक्ष के नेता का नहीं है, ये व्याख्यान राजस्थान की पूर्व 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने ये सारा बातें राजस्थान की जनता को देख के और उन्होंने ट्वीट किया और अफसरों को लताड़ लगाई और इतने लोग त्रस्त हैं। ये तो वसुंधरा का क्षेत्र था, झालावाड़, पाटन झालावाड़, वहाँ से उन्होंने ये बातें देखी। बाकी पूरे राजस्थान में सारी बिजली पानी से जनता इतनी त्रस्त है, 1.5 साल इस सरकार को हो गए, अफसरशाही इतनी हावी है कि सारी बातें कागजों में रह गई। जनता के पास कोई भी काम, कोई भी पानी या बिजली का कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने हर घर नल देंगे। इनके जो हर घर नल योजना थी वो 2024 मार्च में कंप्लीट होनी थी, जो आज तक 50% भी मुझे लगता नहीं। हर घर नल की तो बात ही मत कीजिए। हर घर नल अगर आप लोगों ने ईमानदारी से लगाया होता तो शायद लोगों को पानी सरकार मिल रहा का देखो, होता। आज भी कई किलोमीटर सर पे मटका रखकर महिलाएं ट्रैवल करती हैं और आप जाइए बीहड़ इलाकों में, रेगिस्तान वाले इलाकों में कितनी बुरी स्थिति है। राजस्थान में सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये समस्या आज की नहीं है। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ 90% एरिया डार्क जोन हो चुका है। 70% एरिया में राजस्थान की जमीन में पानी नहीं है। अगर कहीं है तो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। बहुत चिंता की स्थिति है। ERCP की बात कई सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक देखिए सरकार बदल गई है, अब काम शुरू होने के दावे किए जा रहे हैं। तो किसी भी सरकार ने पानी के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा किया नहीं। सूरज जी, हम तो यही कहेंगे, ठीक है सियासत जरूर गर्मा गई है वसुंधरा जी के एक ट्वीट से या उनके स्टेटमेंट से, लेकिन जनता को पानी मिलना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए गर्मी की शुरुआत है और त्राही त्राही मची हुई है, लोग सड़कों पर हैं कई क्षेत्रों में पानी के लिए, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं उनकी। देखिए नंदिनी, जो मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, उससे भी महत्वपूर्ण है जल। क्योंकि हम रोटी के बिना रह सकते हैं, मकान के बिना रह सकते हैं, कपड़े के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल की जो बूंद है वो हमारे कंठ को गीला नहीं करती है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये शाश्वत सत्य है। दूसरी बात, राजस्थान के ये जो जल का रूट मैप है, इसकी बात की जाए तो आप ये देखिए कि अभी हम देख रहे हैं कि जयपुर शहर समेत आसपास के क्षेत्र के अंदर लगातार जितने बड़े बड़े तालाब है जहाँ से पानी आ रहा है, जैसे बिसलपुर से हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो लाइनों का काम तो चालू है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, काम करने का तरीका है, उस पर निश्चित तौर पे कर्मचारी अधिकारी उनका जो अभी तक सलवट है वो निकल नहीं पा रही सही तरीके से, तो काम को बहुत धीमा कर रखा है। और ये तो तब है जब सरकार इस मोड़ पे आकर के प्राथमिकता में ले रही है 55,000 करोड़ की जो योजना है राजस्थान के अंदर ERCP की, वो देकर के मोदी जी गए, तो उसके बाद इतना बड़ा जो है सपना हमारा देश का प्रधानमंत्री देखता है, मुख्यमंत्री उसको लागू करने की बात करता है, उसके बाद भी जो तंत्र है ये तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इस तंत्र का आप देखिए कि ये वही तंत्र अभी तक जो है काम कर रहा है जिस तंत्र के अंदर पिछली सरकार के अंदर लगातार 5-5-10 किलोमीटर के जल जीवन मिशन के अंदर अधिकारी काम नहीं करते, तंत्र काम नहीं कर रहा है। ये बात कह कहकर हम बार बार सरकार को बचाने का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपकी अपनी एक सरकार के प्रति एक सूझबूझ है कि सरकार के नहीं, मतलब ग्राउंड पे अधिकारी काम नहीं करते।
प्रश्न यहाँ पर यह है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी जिम्मेदार कौन है? सरकार का दायित्व बनता है, अधिकारियों का दायित्व बनता है कि प्रॉब्लम आने से पहले तैयारी रखें। आप कह रहे हैं कि पानी सप्लाई होता है कई डैम से, लेकिन वो जहां तक पहुंचना चाहिए वहां बीच में पानी की चोरी भी कई स्थानों पर होती है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही। पहले से क्यों नहीं सोचा जाता? एकलव्य जी, गर्मियां आ रही हैं, पानी को लेकर किल्लत बढ़ेगी, ये सिर्फ गर्मियों में ही क्यों चर्चा होती है? उससे पहले क्यों नहीं काम होता? क्यों नहीं होती कार्रवाई? जो लोग पानी की चोरी कर रहे हैं, जिन्होंने पाइप्स में होल करके गलत तरीके से पानी लेने का कार्य किया है, या क्यों नहीं सोचा जाता जो सूखे एरिया हैं वहां पर हम कैसे पानी उपलब्ध करवाएंगे? जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ये आप सोचिए एकलव्य जी, हम और आप तो यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, राजधानी में बैठकर बात कर रहे हैं, राजधानी के कई इलाकों में पानी को लेकर किल्लत है, तो जो छोटे छोटे जिलों के छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नंदिनी जी। इनफैक्ट राजस्थान में जो जल की समस्या है वो आज की नहीं है, और आने वाले समय में भी मैं आपको बता दूं कि जल की जो समस्या है वही राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, तो उसको तो और ध्यान से उसको डील करना चाहिए। परंतु मैं बता दूं कि हर विषय जो होता है वो राजनीतिकरण के लिए नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल सा, जैसे इस इशू पे आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ कि मान लीजिए कि सरकार को जल से रिलेटेड इश्यूज को लेके कोई विजन है, और वहाँ पे अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो कोई अगर उसी पार्टी के अनुभवी नेताओं के संज्ञान में ये आता है कि अधिकारी सरकार के विजन का जो धरातल पे क्रियान्वयन अगर नहीं कर रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पॉइंट आउट करना ही चाहिए ना कि भाई अधिकारी यहाँ पे नहीं काम कर रहे हैं, और सरकार को इस तरह से मैसेज जाएगा, तभी तो सरकार उस इशू को समझ के, उस क्षेत्र की इशू को समझ के उस पर काम करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो वसुंधरा जी ने किया है वो कोई तंज है, बल्कि मैं समझता हूं कि जो एक जिम्मेदार नेता को करना चाहिए उन्होंने वही किया। नहीं, उन्होंने जिम्मेदार नेता वाली चीज करी। हम तो तारीफ कर लेते हैं वसुंधरा जी की कि उन्होंने हिम्मत रखी और लोगों की आवाज बनकर वो आई। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो वसुंधरा जी ने कर दिया, ठीक है, लेकिन ये जो आवाज उठी है ये गलत है ना। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, धरातल पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो यानी आज सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। बिल्कुल मान रहा हूं, पूरी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं। इनफैक्ट क्या ईआरसीपी का सपना देखे हम आज? आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं आपसे मतलब टोटली सहमत हूं इस बात पे कि यदि अगर अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं तो 4 वर्ष के बाद अधिकारियों को थोड़ी इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन तो सरकार को ही लड़ना है। तो ये जिम्मेदारी कि अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर यदि समस्या घोड़ों में ही है तो उन घोड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर आपके विजन का धरातल पे क्रियान्वयन नहीं होगा, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है प्रकाश जी, अभी फिलहाल देखिए वसुंधरा राजे जी ने आवाज उठाई, सियासत जोरों पर इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने वसुंधरा जी का वहां पर जिक्र करते हुए लिखा है कि वसुंधरा राजे जी ने पानी को लेकर, अधिकारियों को लेकर जो विषय उठाया है राजस्थान को लेकर, उस पर केंद्र ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, यानी नोटिस इशू किया गया है अधिकारियों की समस्या को लेकर। तो सियासत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करें कि केंद्र का बस में हस्तक्षेप हो चुका है तो पानी की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है जलदाय मंत्री जी को, बातचीत हो रही है। अब क्या लगता है, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए नंदिनी जी, ये वसुंधरा जी का निर्वाचन क्षेत्र था झालावाड़, ठीक है, उन्होंने वहाँ की समस्या उठा दी। ये पूरी राजस्थान में ऐसी जल की, बिजली की समस्या कंटिन्यू बनी हुई है। 1.5 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान की जनता को ये पानी तक नहीं दे पा रहे। उससे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है, लोकल जो क्षेत्र है उनमें कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला। वसुंधरा का वो निर्वाचन क्षेत्र है, वसुंधरा जी ने वहाँ की समस्या सुनी और अपनी जाहिर कर दी। बाकी पूरे राजस्थान में ये समस्या बनी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, और फिर ये पल्ला झाड़ते अफसरशाही पे। अफसरशाही से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि आप हो, सत्ता में आप हो, अफसरशाही, जैसे एकलव्य जी ने कहा कि चुनाव अफसरशाही को नहीं लड़ना, चुनाव आपको लड़ना है, जनता के बीच आपको आना है, जनप्रतिनिधि आप हो, तो सवालों का जवाब भी, जनता की समस्याओं का समाधान भी आप ही करोगे। तो इसमें ऐसा पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। 1.5 साल सरकार को हो गए, तो राजस्थान की जनता इनसे कुछ उम्मीद करती है, उन उम्मीदों पर कुछ खरा उतरे, और जब पानी नहीं मिल पा रहा तो इससे बड़ी तो क्या दुर्गति होगी राजस्थान की जनता की। ठीक है सूरज जी, बार बार ये जो मैटर है, वसुंधरा जी ने ट्वीट किया या फिर उसके
उसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई। ये सियासी एंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा सियासी एंगल की जगह सोच रहे हैं कि इस विषय पर करें कि इतने घमासान के बाद जो समस्या है क्या उसका फौरी उपचार हो पाएगा। क्या लगता है आपको? समस्या तो राजस्थान में पानी की बहुत सीरियस है। अब जो बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें लगेगा बहुत ज़्यादा वक्त, लेकिन अब गर्मी हर दिन के साथ बढ़ रही है। इस बार भी क्या वैसा ही हर साल की तरह जो गहलोत सरकार में होता था, जो तस्वीरें देखने को मिलती थी, वही देखने को मिलेगा या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं हम? नंदिनी, मैं तो ये कहूँगा कि न सिर्फ बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की बल्कि हर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि जहाँ भी वो समस्याओं को देखे उन समस्याओं को मुखर होकर के उठाएगा, और जब वो आएगी पब्लिक डोमेन में तो उनका समाधान निश्चित तौर पे होगा। अभी जो वसुंधरा जी का ट्वीट है या वसुंधरा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद पूरी जो है ब्यूरोक्रेसी हरकत में और काम हो रहा है। और ये तो मैं कहूँगा कि तब है जब हमने देखा है कि पिछली सरकारें थी, जो आज भी लोग जो है ये कह रहे हैं कि सब इशू उठा रहे हैं या प्रश्न उठा रहे हैं सरकार के कामकाज पे। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से पूरे क्वारंटाइन होकर के सरकार रही। और आप देखिए कि जल जीवन मिशन का करोड़ों रुपया कागजी कर्मकांड का हिस्सा बना दिया। कागजों में पाइपलाइनें 5-5 किलोमीटर की पाइपलाइनें केवल कागजों में चली गई। तो ये जब सब गड़बड़ की हुई है पिछली सरकारों की, तो उसी का परिणाम है कि आज एकदम से काम ये जो निकल के सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भी पानी राजस्थान में है ही नहीं। आप ये देखिए लगातार 52 क्यूसेक पानी जो है निकल करके आ रहा है। आज हमारा जो बिसलपुर डैम है उसका जो है वो 315 RL मीटर जो है वो स्तर पहुंच गया था। उसके बाद में पानी गया कहाँ पे? पानी तो आ ही रहा है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो सरकारों का अलग अलग हो सकता है और उसकी मॉनिटरिंग पूरी सूझबूझ के साथ। सूरज जी, वसुंधरा जी ने ये जो बयान दिया है वो पूरी सूझबूझ के साथ दिया है, क्योंकि वो खुद शासन में रही हैं, वो खुद सीएम रही हैं, उन्हें पता है कि पानी की उपलब्धता कैसे हो सकती है, कैसे अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। जब उन्हें वो होता हुआ नहीं नजर आया, क्योंकि उनको सारी नॉलेज है, वो सत्ता में रही हैं, और ब्यूरोक्रेसी पर, जैसा कि एकलव्य जी ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था, तो हो सकता है कि उनके गुस्से को हम जायज मान लें। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न यही है, मैं कहूंगा नंदिनी जी कि ये इनफैक्ट उनकी तरफ से एक अनुभवी नेता की तरफ से सरकार को इशारा है यहाँ पे कमी है और इसको सही करो। ठीक है, हम पॉजिटिवली ले लें अगर उनके स्टेटमेंट को, और हम सरकार की बात कर लें सूरज जी, तो ये भी माना जा सकता है, यहाँ पर हम और आप कोई सरकार को बचाने नहीं पहुंचे, लेकिन 1.5 साल में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल के लिए या राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के लिए कुछ कंक्रीट किया कि नहीं किया? कुछ किया गया क्या? क्योंकि ये पानी की जो समस्या है ये तो ऐसी समस्या है जो कई वर्षों से है। राजस्थान तो फेमस है अपनी इस समस्या के लिए, तो राजस्थान का जो कंठ है वो गीला रहे, इसके लिए 1.5 सालों में सरकार ने क्या किया? क्या किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, समस्या तो सुरसा के मुख की तरह निरंतर निकल के आती रहती है नंदिनी, लेकिन जब बात सकारात्मक की जाए तो हम लगातार फील्ड में देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लगातार जो सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधारने का काम ये सरकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि हम लगातार 10 वर्षों से, हमको देखा होगा, हमारी पूरी टीम जो है जनता की समस्या को लेकर के सड़कों पर रहती थी। लेकिन जब काम हो रहा है, हमको लगता है कि भाई काम करने का मौका सरकार को दिया जाना चाहिए, तो हम भी देखते हैं ज़्यादा करके कि चाहे जोटवाड़ा हो, चाहे खातीपुरा हो, चाहे वैशाली हो, चाहे हरमाड़ा हो, जयपुर की हम बात करें, मालवीय नगर हो, लगातार जो सड़कों पे निकलते हैं तो सड़कें खुद ही पड़ी है। जब हम कारण पूछते हैं तो देखता है सामने कि वो लाइनें डल रही है पानी की, तो जो रूटवेज है वाटर के उसमें काम हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उसमें थोड़ा सा तेजी आए, काम में तेजी आए, गुणवत्ता में सुधार हो। और जैसे पिछली सरकार के समय केवल कागजों में लाइनें डली थी और जो आज जेलों के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग महानुभाव, तो ऐसा सीन के सामने नहीं है। आप दोनों, आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, दूसरे सूरज जी भी हैं सामाजिक मुद्दों पर, आपकी क्या राय है? क्या वक्त मिलना चाहिए सरकार को? 1.5 साल कम है सरकार के काम का आकलन करने के लिए, या फिर नहीं 1.5 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब ये सरकार बनी तो उसी समय उसने एक, मैं समझता हूँ कि कम से कम ERCP को लेके जो एक इंटेंट दिखाई थी वो अच्छी थी, और उसको एक, मैं कहूँगा कि एक हद तक धरातल पे उसको उतारा भी गया है। परंतु मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सरकार को, अगर देखिए, वसुंधरा राजे जी के समय में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आपने नोटिस किया होगा कि ये इश्यूज डिस्कस नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी कि आपने सुना होगा कि उनके कार्यकाल में कभी बिजली की कटौती नहीं हुई, कभी नहीं हुई।
जो एक होती है ना, बिजली की कटौती करी जाती है जब गर्मियों का टाइम आता है, जब एक्चुअली लोड बढ़ पानी जाता की है। समस्या पर तो हमेशा से बात होती रही है हमेशा राजस्थान के अंदर। मैं यही ऐसा बता रहा हूँ नहीं है कि आपको कि जो वसुंधरा जी की पानी, सरकार में मैं परेशानियां नहीं पानी आती की, थी। देखिए जल की समस्या ऐसी है, जो मैं वही कह रहा था कि राजस्थान में ऐसी है जो आज की नहीं है और कल भी रहेगी। सरकार को उसमें इंटेंट जो है उसकी बात है, और इस सरकार ने अपनी इंटेंट दिखाई है, लेकिन इंटेंट से कुछ नहीं होता। आपको ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न इस पूरे डिस्कशन के बाद जो जहन में आ रहा है वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर, कंट्रोल को लेकर आ रहा है। और यहाँ पर जो कई प्रवक्ता हैं, प्रकाश जी, वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तो एक अलग लेवल ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल हुआ करता था वसुंधरा जी के ज़माने पर, जो अब बहरहाल उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन प्रकाश जी, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल या काम नहीं होना या जनता को पानी नहीं मिलना, ईआरसीपी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर मुखर होकर विपक्ष को भी बोलना चाहिए। वसुंधरा जी ने बोला, वसुंधरा जी को आपके नेता फॉलो करें, उसके बाद सियासत छिड़े। विपक्ष को अपनी भूमिका स्ट्रांगली निभानी चाहिए। राजस्थान में विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने क्या किया? जनता की आवाज बने आप लोग। बिल्कुल नंदिनी जी, अभी विधानसभा का बजट सत्र था तो हमने कोई व्यक्तिगत मुद्दा तो उठाया नहीं, सारी जनता के मुद्दे, राजस्थान की जनता के जितने भी मुद्दे थे, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सर, जो भी व्यक्तिगत मुद्दे पे आप 10 दिन तक सदन में ही नहीं गए। व्यक्तिगत मुद्दा, वो व्यक्तिगत मुद्दा ही था सर। बीजेपी का था वो मुद्दा। बीजेपी का सदन को, लोगों को भटकाना, राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाना, वो बीजेपी के द्वारा किया गया मुद्दा था। हमारी तरफ से मुद्दा नहीं था वो। बीजेपी का बनाया तो आपने बीजेपी के मंत्री ने बोला कि सदन नहीं चले, जिससे हमारे बजट सत्र पे चर्चा नहीं हो और राजस्थान की जनता को पूरे बजट में सदन नहीं चला। 10 दिन नहीं, कांग्रेस सदन के लोग नहीं चला धरने तो पर उनको बैठे रहे, उनकी, उन्हें दादी शब्द से बुरा लगा। देखिए उन 10 नंदिनी दिनों जी, में पानी देखो का मुद्दा मैं पूछा। बड़ी विनम्रता से इनको बजट कहना सत्र चाह चल रहा रहा था, था, बजट सत्र चल इनकी रहा था सरकार में राजस्थान जब की इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री बजट सत्र चल पद रहा था यात्रा कर राजस्थान रहे थे इन्हीं की सरकार के विरुद्ध और अनशन कर रहे थे, तब क्या था? तो हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चल रही है अगर राजस्थान समाज की, में कुछ नहीं, समस्याएं हैं तो आपको ये पार्टी के भी दूसरे ठीक है, लीडर्स का फर्ज ठीक है। होता है कि वो प्रकाश पॉइंट जी, आउट करें। बात चल रही है राजस्थान की जनता को पानी, मैं बिजली विपक्ष की भूमिका उस पे की बात कर करो। रही हूँ। आप विपक्ष राजनीति, का है। कांग्रेस, बीजेपी पे मत जाओ। ठीक है। आप विश्लेषक हो तो विश्लेषक की भूमिका निभाओ। प्रकाश पार्टी जी, की तो भूमिका प्रकाश मत जी, निभाओ। राजनीति का ही तो नहीं, विश्लेषक गलत सुनिए। बात, किस चीज गलत का बात। विश्लेषक उन्हें? विश्लेषक प्रकाश ये है कि जी, राजस्थान मेरा की, प्रश्न राजस्थान की क्या जनता को आप पानी चाहिए। डिसाइड करोगे कि मैं क्या निशाना बोलूंगा साध क्या सकते नहीं हैं, वो कोई बोलूंगा? दिक्कत तो आप नहीं है। जाइए फिर बीजेपी का प्रकाश जी, झंडा लगाइए। सुनिए। आप झंडा लगा प्रकाश जी, दीजिए। सुनिए, डायलॉग नाराज है मत आपके होइए। पास। सुनिए तो बकवास तो करते हो आप जॉर्ज सोरोस का पट्टा प्रकाश जी, लगा के आओ ऐसी यहाँ बातें पे। मत कीजिए। आप जॉर्ज सोरोस का No पट्टा लगा के personal आओ यहाँ पे। comments, कांग्रेस का कोई क्यों लगाते विश्लेषक हो? नहीं हो। प्रकाश जी कोई रुकिए, विश्लेषक नहीं हो। रुकिए प्रकाश जी, ऐसे मत बोलिए किसी को। राजस्थान की जनता आपकी की सरकार सच्चाई पर भी सामने नहीं निशाना आने साध देते सकते हैं वो। और बात करते हो ठीक है। पार्टी की। विपक्ष का है, एक सेकंड दो प्रकाश जी, मेरा सवाल सुनिए आप। हम आए विपक्ष का है। राजस्थान की जनता के लिए आज भी वसुंधरा आपके जी ने चैनल बोला पर आए, उनके रीट्वीट सरकार से की काम तरफ से चलेगा, कोई क्या भी नहीं आपका? आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इस काम में पूरे राजस्थान की जनता को कुछ दे नहीं पा रहे। क्या इस वजह से- डोटासरा जी ने लक्ष्मणगढ़ की जनता को लेकर, उनकी प्यास को लेकर कोई ट्वीट पहले से किया हो, या जूली जी ने अपने क्षेत्र को लेकर या राजस्थान को लेकर? बस वसुंधरा जी ने किया, उसके बाद रीट्वीट पे बिल्कुल रीट्वीट करते हो रहे हैं। हैं क्योंकि राजस्थान की सियासत जनता करनी के है। मुद्दे उससे उठाते पहले कहाँ थे? जनप्रतिनिधि है तो मुद्दे उठाएंगे, विपक्ष के नाते मुद्दे उठाते हैं। ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं उठाते, मुद्दे उठाते हैं, हर जगह मुद्दे उठाते हैं। गमछा डांस वाला मुद्दे क्यों नहीं उठाते? चलिए ठीक पर है। बात है कि भजनलाल सरकार की विफलता की नीतियों की, जो ये दोनों साथी बैठे मेरे, ये विश्लेषक बोल रहे हैं आप, ये सरकार का पक्ष लेते हैं। क्या विश्लेषक हैं ये? देखिए मेरी आपकी बात बातों सुनिए, आपकी बातों का समर्थन नहीं हुआ मुझे तो इतनी देर से कुछ भी मैं ऐसा आपको सुनाई पांच नहीं चीजें दिया। गिनाऊं जो मैंने आप सरकार आपके के विरुद्ध सरकार को बोली। लेकर वो आपके लगातार चैनल पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप आपके हम चैनल यहाँ पे पर सरकार बीजेपी को का प्रवक्ता क्रिटिसाइज ही कर रहे बुलाइए, हैं हमको लगातार, खुशी होगी। क्योंकि यहाँ तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं आप बैठे। बीजेपी के प्रवक्ता बुलाइए, हमको खुशी होगी। पर ठीक है। विश्लेषक बढ़ के प्रवक्ता नहीं बनाते हो, प्रकाश ये जी, गलत आप बात हर है। चीज को बहुत पर्सनल हाँ, ले रहे हैं। ये नहीं, आपकी सरकार गलत को बात है। क्रिटिसाइज किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मेन बीजेपी बात के है लोग हैं। राजस्थान की जनता के मुद्दों की। फाइनल कमेंट मुद्दों की सूरज बात जी, करिए, पार्टी की बात मत करिए। सूरज जी, हम इस साल क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं कि अब सरकार एक्शन मोड में है? सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है, कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल भी बढ़ सकता है, तो समस्या का कुछ हद तक निदान भी होगा, क्या माने? देखिए, हम तो जो वास्तविकता होगी फील्ड में वो कहेंगे, न हमको बीजेपी को खुश करने के लिए कहेंगे, न कांग्रेस को खुश करने के लिए क्या कहेंगे। वास्तविकता हम वसुंधरा जी ने किसी गलत के कहा है क्या? हम आप किसी बताइए। के तो बात आप शांत कंप्लीट रहिए। करेंगे, सर। अरे भैया क्या? शांत एक रहिए। सेकंड। हम किसी के बताओ तो। वास्तविकता ये है ना कि 5 साल तक आपकी सरकार क्वारंटाइन रही, नहीं तो घोटाले हमारी करती रही, सरकार रही तो घपले कोई करती बीजेपी रही, करवाओगे क्या? 5-5 किलोमीटर की जो लाइनें कागजों में बिछाती रही, नहीं, उसके हमारी लाखों सरकार रुपए रही, टकार कोई के, बीजेपी करवाओगे क्या? और अब बैठ के गमछा डांस कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको बातें आ रही फ्यूचर की है। बात आपने कर 5 लेते साल तक कुछ किया नहीं, केवल बातें की। 5 साल तक घोटाले किए, घपले किए और क्वारंटाइन में रहे। आपके उप मुख्यमंत्री आपके सामने धरने पे बैठे रहे, आपको नजर नहीं आता है।
और जनता से बात फ्यूचर कर की रही बात कर है लेते तो हैं। आपको ठीक है, हर आदमी फाइनल के कमेंट सरकार सूरज नजर जी, आती समय की थोड़ी है सी आपकी कमी। कोई बातें एक सेकंड एक सेकंड आपके लड़िए मत। घोटालों सर, पे आप पर्दा बीजेपी डालने के लिए प्रवक्ता हम नहीं बैठे नहीं हैं यहाँ है, पे उससे लड़कर वास्तव कुछ के नहीं सामने मिलेगा। आनी आपको पड़ेगी रुकिए। क्यों 5 साल एक तक आपने सेकंड। ARCP का काम नहीं किया सर, समय नहीं है, समय की थोड़ी ARCP कमी का है। सारा काम रोकने का काम पिछली सर सरकार ने ठीक है, किया ठीक है, गहलोत सरकार की और बात देखिए, ना बूंद करके के हम लिए काम नहीं बजरलाल किया। सरकार की बात कर और जब लेते हैं। वसुंधरा सूरज जी ने जी, कह दिया कि इनको बातें आ रही है सर मेरे पास समय नहीं है, आपको मैंने वक्त दिया था कि आगे फ्यूचर में क्या ये जो जनता परेशान हो रही है इस पर कुछ हद तक कंट्रोल हो पाएगा क्या। अब इतनी हलचल मची है पानी को लेकर तो क्या कुछ हद तक मैटर सॉल्व होगा। बहरहाल आप सब जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समस्या बड़ी गंभीर है पानी की, लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में है, वसुंधरा जी एक्शन मोड में है, केंद्र एक्शन मोड में है, तो जनता कुछ हद तक उम्मीद भी लगाकर बैठी है कि पानी उन्हें मिल जाएगा क्या।